नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जुबिलेंट फूडवर्क का जो है स्प्लिट आया हुआ है, वो स्प्लिट रेशियो क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, एक्स डेट क्या है, क्या आपको लेना है नहीं लेना है, तो ये मैं बताने वाला हूँ। चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे देख लो, जो इसका स्प्लिट होने वाला है, फिलहाल अभी इसका फेस वैल्यू 1 शेयर का RS10 का है। फेस वैल्यू जो है एक तरह से शेयर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो फिलहाल अभी 10 का है, उसको 2 करने जा रही है कंपनी, और उसका प्राइस जो है उसी प्रोपोर्शनेट में आपका जो है स्प्लिट होने वाला है। यहाँ पे जो रिकॉर्ड डेट है वो वेडनेसडे 20 अप्रैल का है। तो मैं यहाँ पे कैलेंडर ओपन कर ले रहा हूँ। कैलेंडर यहाँ पे देख लो, 20 अप्रैल का कोई रिकॉर्ड डेट है, मतलब इस डेट को शेयर्स आपका डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। 19 का आपका एक्स डेट है। आप 18 को या उससे पहले बाई करोगे, या फिर आपके डीमेट अकाउंट में स्टॉक्स है इसका, तो आप एलिजिबल हो स्टॉक स्प्लिट के लिए। यहाँ पे आपको 1 शेयर है जुबिलेंट फूडवर्क का, तो आपको जो है 5 शेयर्स मिलने वाला है फेस वैल्यू 2 का। तो यहाँ पे न्यू फेस वैल्यू का आपको 5 शेयर्स जो है आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट यहाँ पे 20 का है, एक्स डेट आपका 19 का है। अगर आप 18 या उससे पहले बाई करोगे तो आप जो है एलिजिबल हो। फिलहाल जो अभी स्टॉक का प्राइस है वो 2774 का है। इसी पे मैं जो है आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, चीज आपको समझ में आ जाएंगी। ये फिलहाल जो है स्टॉक करेक्ट हुआ है ड्यू टू जो है सीईओ चेंज हुए हैं। जो भी चेंजेस हुए हैं फिलहाल इस कंपनी में, ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट इस कंपनी का अच्छा है, प्रोडक्ट इसका इंटैक्ट है, कस्टमर बेस इंटैक्ट है। तो आपको लॉन्ग टर्म में वो देखना होगा, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में कंपनी कैसे करती है, सीईओ कौन सी नई ढूंढ के लाती है, वो 2-3 फैक्टर्स हैं, उसको आपको चेक करना है। फिलहाल कंपनी का फंडामेंटल जो बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है आपका, ये स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और उसका इंपैक्ट क्या होता है स्टॉक प्राइस पे या फिर आपके पोर्टफोलियो पे, और स्टॉक स्प्लिट जो है क्यों होता है, तो चीजें मैं बताने वाला हूँ, आप देखते रहें। सबसे पहले जान ले, जुबिलेंट फूडवर्क का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। इसका जो ब्रांड है डोमिनोज पिज्जा, यहाँ पे डंकिन डोनट्स जो भी है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है जुबिलेंट फूडवर्क का स्प्लिट होने वाला है। इसका 13 अप्रैल का जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, वो 2774 का है। मैंने बोल रखा है 20 अप्रैल का इसका रिकॉर्ड डेट है, 19 का इसका एक्स डेट है। तो यहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क का मैं बताने वाला हूँ स्टॉक स्प्लिट के बारे में। इसके डोमिनोज पिज्जा जो है ब्रांड मतलब फ्रेंचाइजी, ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। डंकिन डोनट्स का जो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे देख लो, मेनली जो सवाल आता है, सर स्टॉक स्प्लिट क्यों होता है और स्टॉक स्प्लिट क्यों करता है। स्टॉक स्प्लिट जो है वो बोर्ड मेंबर डिसाइड करते हैं कि स्टॉक को स्प्लिट करना है या नहीं करना है। एमआरएफ का शेयर्स 80,000 पे ट्रेड कर रहा है, 65,000 पे ट्रेड कर रहा है, उसका स्टॉक स्प्लिट आज तक नहीं हुआ है। तो ये बोर्ड मेंबर डिसाइड करेगा कि स्टॉक को स्प्लिट करना है या नहीं करना है। मेनली जो है रीजन होता है स्टॉक स्प्लिट करने का, वो होता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। लिक्विडिटी इन द सेंस, मान लो एमआरएफ का शेयर फिलहाल 65,000 पे है, वहां पे स्मॉल इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जिनके पास लमसम मनी है या फिर जिनके पास अच्छा खासा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, वही जो है उस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेन रीजन होता है स्टॉक स्प्लिट करने का, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट करने के बाद जो है प्राइस जो है उसी प्रोपोर्शनेट में आपका जो है कम होता है। तो यहाँ पे आपको रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, स्मॉल इन्वेस्टर्स जो है, उनको जो है मौका मिल जाता है कि वो स्टॉक्स को होल्ड कर सके, वो स्टॉक को बाई कर सके। या फिर मान लो किसी कंपनी को F&O के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए लिक्विडिटी का, जो भी कंप्लाइंसेज हैं, उसकी वजह से जो है मेनली स्टॉक स्प्लिट होता है। कोई दूसरा मोटिव नहीं होता स्टॉक स्प्लिट करने का कि इससे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। इसका प्राइस प्रोपोर्शनेट कम हो जाएगा, फेस वैल्यू कम हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे, और चीजें जो है बिल्कुल सब कुछ क्लियर रहने वाला है। समझ गए? तो स्टॉक स्प्लिट जो है बोर्ड मेंबर्स करता है, बोर्ड मेंबर्स के डिसीजन के बाद ही स्टॉक स्प्लिट होता है। और जो है स्टॉक स्प्लिट का मेन पर्पस होता है लिक्विडिटी, मतलब जो है वॉल्यूम, मतलब ट्रेड जो है वो बना रहे, वो जो है वॉल्यूम बना रहे स्टॉक्स में, इसलिए जो है मेनली इसको स्प्लिट करते हैं। ये भी चीज समझ गए? यहाँ पे जो है इसके बाद जो है आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी है मैंने बता दिया। रिकॉर्ड डेट 20 अप्रैल का है, एक्स डेट 19 अप्रैल का है। यहाँ पे देख लेना, जो आपका प्राइस जो है वो प्राइस आपका एक्स डेट को 9 AM को ही स्प्लिट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो है एक शेयर्स का जिसका फेस वैल्यू 10 है, आपको 5 शेयर्स मिलने वाले जिसका फेस वैल्यू 2 रहने वाला है। तो मान लो आपके पास 1 शेयर्स है जिसका फेस वैल्यू फिलहाल अभी 10 है, स्प्लिट के बाद जो है आपके अकाउंट में 5 शेयर्स चले आएंगे जिसका फेस वैल्यू 2 रहेगा। तो 5 × 2 सिंपल है, 10 आपका फेस वैल्यू रहा। ये जो 10 फेस वैल्यू है वो चेंज होकर 2 फेस वैल्यू हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके, वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला। जो फेस वैल्यू 10 था उसको जो है चेंज कर दिया 2 में, और उसी प्रोपोर्शनेट में नंबर ऑफ शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। उसी प्रोपोर्शनेट में प्राइस आपका जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले, बताने वाला हूँ। तो ये चीज समझ गया आप? यहाँ पे आपका फेस वैल्यू 10 है तो उसको 2 कर रही है कंपनी, उसी प्रोपोर्शनेट में जितने शेयर्स हैं आपके, वो जो है आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो आपका प्राइस कम होगा उसी प्रोपोर्शनेट में वो आपका एक्स डेट को ही हो जाएगा, वो ध्यान रखना। जो आपका एक्स डेट है 19 अप्रैल को ही जो भी स्प्लिट वाला शेयर्स होता है, एक्स डेट को मॉर्निंग 9 AM को ही जो है वो आपका प्राइस स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे एक और सवाल आता है, अगर आप एक्स डेट को 9 AM के बाद स्टॉक बाई करते हो, प्राइस कम होने के बाद बाई करते हो, फिर बोलते हो सर जी मेरे पास स्टॉक स्प्लिट नहीं आया, नहीं आएगा। अगर आपने
पहले वाले प्राइस, ओल्ड वाले प्राइस, मतलब इन द सेंस आपने इस प्राइस पे स्टॉक को बाई किया है जिस प्राइस पे फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तब तो आपको स्टॉक स्प्लिट मिलेगा। अगर आपने न्यू वाले प्राइस पे स्टॉक ऑलरेडी प्राइस उसका स्प्लिट हो चुका है, उसके बाद अगर आप बाई करोगे तो आपको स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको मैंने बता रखा था आपको 18th को बाई करना पड़ेगा अगर आप स्टॉक स्प्लिट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। ये भी चीज समझ गए। 19th को आप बाई करोगे आप एलिजिबल नहीं हो, 20th को आपको रिकॉर्ड डेट है, समझ गए। यहाँ पे मैं आपको चीजें समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो जुबिलेंट फूडवर्क है, जो भी स्टॉक होगा स्प्लिट होने वाला होगा उसका प्राइस 2774 है। मैं मान के चल रहा हूँ इसका प्राइस जो है ऊपर नीचे होता रहेगा, डिपेंड ऑन द मार्केट सप्लाई डिमांड, जो भी है बाइंग एंड सेलिंग का जो भी डिमांड सप्लाई है उसके हिसाब से प्राइस चेंज होता रहेगा। मैं मान के चल रहा हूँ जो भी प्राइस है उसको मैं फिक्स मान रहा हूँ, एग्जाम्पल की तरह आपका मुश्किल से थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे होगा, ये चीज ध्यान रखना। मान लो रिकॉर्ड डेट को 100 शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होंगे, मतलब आपने 18th को स्टॉक बाई किया या फिलहाल आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स हैं उसको आपने छोड़ दिया हुआ है, और मान के चल रहा हूँ कि यही प्राइस रहने वाला है। ये प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंड ऑन द मार्केट सप्लाई। मैं एग्जांपल बोलता हूँ, एक्स डेट को फेस वैल्यू 2 का शेयर्स आपको मिलने वाला है, मतलब 100 शेयर्स है आपके, फेस वैल्यू 10 का, वही जो है आपका रिकॉर्ड डेट को वैल्यूएशन कितना हुआ पोर्टफोलियो में आपके 2,77,400 रुपीज। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं और आपने इस प्राइस पे बाई किया है तो आपका पोर्टफोलियो का जो वैल्यूएशन होने वाला है वो 2,77,400 रुपीज का आपने बाई किया हुआ है। एग्जाम्पल बोलता हूँ, एक्स डेट को मॉर्निंग 9 AM आपको 100 शेयर्स 10 फेस वैल्यू का था, उसकी जगह आपको 500 शेयर्स मिल गया फेस वैल्यू 2 का, बात बराबर है, लेकिन उसी प्रपोर्शनेट में आपका स्टॉक प्राइस भी आपका स्प्लिट होगा, वो ध्यान रखना। तो 2774 का प्राइस मॉर्निंग जो भी होगा एक्स डेट को 9 AM या फिर क्लोजिंग प्राइस जो भी होगा आपका वो डिवाइड बाय 5 कर देना, जितने शेयर्स आपको मिलने वाले हैं तो उसका प्राइस कितना होगा 554। तो आप देखना 19th को मॉर्निंग 9 AM को जो प्राइस होने वाला है उस स्टॉक का, जो भी प्रपोर्शनेट में आपको स्प्लिट मिलने वाला है उसी प्रपोर्शनेट में आपका प्राइस डिवाइड कर लेना, तो 554 रहने वाला है। आपका एक्स रेट वैल्यूएशन क्या होने वाला है, अब आपके पास 500 शेयर्स है लेकिन यहाँ पे प्राइस आपका कम हो चुका है, प्राइस आपका 2774 नहीं रहने वाला, वो चीज ध्यान रखना। बहुत से कंफ्यूजन है, किन्हीं को लगता है आपको फेस वैल्यू 10 का 2 हो रहा है मतलब 1:5 बोनस मिल रहा है या स्प्लिट मिल रहा है तो आपको जो है वैल्यूएशन 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। 500 शेयर्स आपके तो हो गए, 5 टाइम्स शेयर्स तो बढ़ गए आपके, मतलब यहाँ पे आपका प्राइस भी उसी प्रोपोर्शनेट में कम हुआ है तो आपका वैल्यूएशन सेम रहने वाला है। यहाँ पे देख लो रिकॉर्ड डेट मतलब स्प्लिट से पहले वैल्यूएशन आपका सेम था, स्प्लिट के बाद ही वैल्यूएशन आपका सेम है, डिपेंड करता है मार्केट ऊपर रहेगा तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिखाएगा, मार्केट नीचे रहेगा तो आपको लॉस दिखाएगा, वो डिपेंड करता है उस समय एक्स डेट को स्प्लिट होने के बाद मोमेंटम क्या है, बायर एंड सेलर का वॉल्यूम क्या है। सिंपल टर्म में समझ लेना, अगर मान लो आपका ऊपर दिख रहा है स्प्लिट होने के बाद, मान लो ये स्टॉक 10% ऊपर है तो आपका 2,77,000 पे 10% ऊपर वैल्यूएशन आपको दिखेगा, मतलब प्रॉफिट दिखेगा। मान लो स्प्लिट होने के बाद स्टॉक 10% नीचे है तो जो आपका वैल्यूएशन है उस पर 10% लॉस दिखेगा, तो घबराना मत। अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है आपका तो वो आप होल्ड कर सकते हो। स्प्लिट, एक और सवाल आता है सर स्प्लिट शेयर्स कब आएगा। स्प्लिट शेयर्स जो है आपका 30 वर्किंग डेज के अंदर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मैं बोला हुआ प्राइस जो है कांस्टेंट रखा हूं, ये प्राइस चेंज होता रहेगा डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशंस। टिल देन पोर्टफोलियो विल शो लॉस, मतलब जब तक आपका नया स्प्लिट शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आता है तब तक पोर्टफोलियो आपको लॉस दिखेगा, हैवी लॉस दिखेगा, पैनिक मत होना। वो डिपेंड करता है जब भी आपका स्टॉक्स आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएगा विद इन 30 डेज, जो भी प्राइस होगा उसी हिसाब से। मान लो 554 पे इसने स्प्लिट किया है, मान लो 10 डेज के बाद स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में आता है, 10 डेज के बाद इसका प्राइस 700 रुपीज है तो आपको प्रॉफिट दिखाएगा पोर्टफोलियो पे। मान लो 10 डेज के बाद इसका प्राइस जो है आपका क्या बोलते हैं 500 के आसपास है तो आपको लॉस दिखाएगा। सर एक और सवाल आता है, सर जो बोनस शेयर्स मुझे मिलने वाला है क्या मैं उसको पहले सेल कर सकता हूँ? नहीं, जो भी आपका बोनस शेयर्स या स्प्लिट शेयर्स जो भी आपका आने वाला है जब तक वो डीमैट में क्रेडिट नहीं होगा तब तक आप सेल नहीं कर सकते। जो शेयर्स आपको डीमैट में दिखेगा वही शेयर्स आप सेल कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है 100 शेयर्स दिखेगा, 400 शेयर्स आपको आने वाले होंगे, क्या कोई क्या करता है आपको 100 शेयर्स भी नहीं दिखेगा, आपको सीधा 500 शेयर्स वो नया वाला आपको पोस्ट करने वाला है, मतलब डालेगा आपके डीमैट अकाउंट में। तो वो चीज देख लेना, जैसा भी आपको दिखे, जितने शेयर्स आपके डीमैट में दिखेंगे उसी को आप सेल कर सकते हो, वो भी आपको न्यू वाले प्राइस पे, ओल्ड वाले प्राइस पे आप सेल नहीं कर पाओगे। जो भी आपका स्प्लिट के बाद वाला प्राइस होगा वो उस पर आप सेल कर सकते हो। बाकी जो लॉस दिखेगा आपका, जैसे ही आपको बाकी शेयर्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट अकाउंट में, लॉस दिखना बंद हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद जो कुछ सवाल है आपके जो कॉमन क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आर नॉट शोइंग इन पोर्टफोलियो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आपको नहीं दिखे वेट कर लेना, 30 वर्किंग डेज के अंदर जो है कहीं जाता नहीं पैसा, कहीं स्टॉक जाता नहीं है, जो भी होगा आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा। रेस्ट शेयर्स आर नॉट क्रेडिटेड टू माय डीमैट अकाउंट, मैंने बोला हुआ 30 डेज का वेट कर लेना, 30 डेज के अंदर जो भी शेयर्स होंगे आपको वो आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेंगे। पोर्टफोलियो इज इन ह्यूज लॉस, हाँ दिखेगा, थोड़ी टाइम के लिए दिखेगा, जब वो स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे उसके हिसाब से जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो प्रॉफिट या लॉस में
दिखता रहेगा। इन हाउ मेनी डेज स्टॉक स्प्लिट सेल्स क्रेडिट टू माई डीमैट अकाउंट, 30 वर्किंग डेज लगता है। मान के चलो 30 वर्किंग डेज के अंदर आपको डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वो आपको 5 to 10 वर्किंग डेज के अंदर ही मेनली हो जाता है। आप मान के चलो 30 वर्किंग डेज के अंदर जो है हो जाएगा वो। सर इस बीच में मान लो स्टॉक नीचे आ गया तो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। इस बीच में स्टॉक ऊपर चला गया तो आपको प्रॉफिट लेना, आपको अगर ऊपर चला गया तो प्रॉफिट दिखेगा, अगर नीचे आ गया तो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। समझ गए। लास्ट सवाल जो आता है, सर आफ्टर स्टॉक स्प्लिट कैन स्टॉक अगेन जंप टू द सेम प्रीवियस प्राइस। ये कोई फार्मूला नहीं है। मान लो यहाँ पे जो है आपका, मान मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, स्प्लिट के बाद इसका प्राइस होने वाला है 554, एग्जांपल बोलता हूँ ये प्राइस है, तो 554 से सर क्या फिर से 2800 हो जाएगा? ये कोई कह नहीं सकते। वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई कैसा है, बायर एंड सेलर का वॉल्यूम कैसा है। अगर बायर चाह रहा है कि मतलब स्टॉक और ऊपर जाए, मतलब डिमांड है, तब तो जा सकता है। अगर नहीं है तो कोई कंफर्मेशन नहीं कि ये जो है प्राइस आपका ऊपर हो जाएगा। अगर आप इसलिए बाय कर रहे हो क्योंकि इसका प्राइस कम हो चुका है और मुझे जो है ये फिर से जो है उस रेट पे पहुंच जाएगा, तब तो बाय मत करो आप। क्योंकि जो है आप जाके हाल में देख लो जो भी स्प्लिट या बोनस हुए हैं उसका आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ फार्मूला नहीं है कि ये प्राइस नीचे हो गया तो फिर से जो है ऊपर चला जाएगा। ये वो जाने के लिए ऊपर भी जा सकता है, आने के लिए नीचे भी आ सकता है, तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना होगा। आप मेनली कंपनी चूज करो, उसके हिसाब से आप बैठ सकते हो। और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है तो कंपनी बहुत अच्छी है, ब्रांड इसका अच्छा है, प्रोडक्ट इसके अच्छे हैं, कस्टमर बेस इसके बने हुए हैं, तो चीज़ें उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो। बाकी आपको प्राइस नीचे आ रहा है, मुझे और ऊपर चला जाएगा फिर से, ये कोई फार्मूला नहीं है स्टॉक मार्केट में, तो वो चीज़ आप एक बार देख लेना। तो दोस्तों आप समझ गए होगे स्प्लिट क्या होता है, कैसे आपको स्टॉक क्रेडिट होगा, पोर्टफोलियो में लॉस क्यों दिखता है और आपको क्या करना है। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लगाता हूँ, वहाँ पे पूछ लेना। सर सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे लर्निंग वीडियो दिखे ज्वाइन करो। तो दोस्तों धन्यवाद।